डिसोल्यूशन क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है जो जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, डिसोल्यूशन की पीडीएफ ग्रुप पे डाली हुई है मैंने। पेज नंबर है, सारी पीडीएफ पूरी डाल दी है। डिसोल्यूशन का पेज नंबर कौन सा है भाई? 30। पेज नंबर 30 पे आ जाना। पीडीएफ कल डाल दी थी ग्रुप पे मैंने। पेज नंबर 30 हार्ड कॉपी जिसको ले जानी है ले जाना। है जो पेज नंबर 30 5 क्वेश्चन है जो डिसोल्यूशन के सिर्फ, और आपका पराक्रम डिसोल्यूशन खत्म। टाइम बचेगा तो दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। क्वेश्चन 5 देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 5। 5 ही क्वेश्चन डिसोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे। क्या इसके अंदर क्या बनाना है? रिलाइजेशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बनाना है जो रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है जी। हमें रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है बच्चों। मैंने आपको बताया था पहला स्टेप, सारे ऐसे जीरो करने होते हैं। कौन कौन से ऐसे जीरो नहीं करने होते हैं रिलाइजेशन अकाउंट में? कौन कौन से ऐसे जीरो नहीं करने होते? कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, पार्टनर लोन। कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट और पार्टनर लोन, ये जीरो नहीं करने होते। बाकी सबको जीरो कर दो जीरो। क्या नाम है भाई? बैंक तो जीरो नहीं करना। एफडी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये जीरो कर देंगे। कितने की बच्चों एफडी है? 70। स्टॉक जीरो कर दो। स्टॉक कितने का है? 86। और इन्वेस्टमेंट है 1,04,000। और बच्चों ये डेटर्स की कॉमन मिस्टेक है बच्चे ना, डेटर्स हमें याद रखना चाहिए, इधर जीरो करना है। और जो प्रोविजन बैड डेब्ट है वो इस तरफ जीरो करनी है। प्रोविजन बैड डेब्ट को इस तरफ जीरो करना है। अदर फिक्स एसेट्स जीरो कर दो इधर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉसेस होते हैं, इसे जीरो नहीं करेंगे। सनी लोन पार्टनर लोन है, सनी से पार्टनर लोन को जीरो नहीं करेंगे। क्रेडिटर जीरो करो, बिल पेबल जीरो करो। क्रेडिटर 190 का बिल पेबल है, 110 का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 50,000। मिसेस सन्नी लोन, क्या मिसेस सन्नी लोन जीरो होगा? यस, क्योंकि वो आउटसाइडर है। पार्टनर सन्नी का लोन जीरो, पार्टनर लोन जीरो नहीं करना। आउटसाइडर जो उसकी वाइफ है, उसके घर वाले हैं, वो सब आउटसाइडर है, तो मिसेस सन्नी लोन आउटसाइडर है। बॉबी पार्टनर है, वो आउटसाइडर नहीं है, उसका जीरो नहीं होगा। एसेट के फंड हो, रिजर्व हो, जीरो करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जीरो होगा। ठीक है, तो हमने आपने देखा कि क्या क्या जीरो नहीं किया। बैंक जीरो नहीं किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीरो नहीं किया, सन्नी लोन जो ऐसे साइड में वो भी जीरो नहीं किया। और लायबिलिटी साइड में बॉबीज लोन है, वो भी पार्टनर है, नहीं पार्टनर लोन जीरो नहीं करने होते। हमने ऐसे के फंड है, रिजर्व है, वो जीरो कर देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जीरो कर देना। अब देखो जो पहला पॉइंट है, सन्नी कह रहे हैं मैं अपनी बीवी का लोन पे कर दूंगा। सन्नी ने प्रॉमिस किया, तो कई बच्चे मेरे से पूछा था प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस की एंट्री आएगी, वो एडमिशन रिटायरमेंट में नहीं आती। डिसोल्यूशन में तो भाई बिजनेस बंद हो गया, अब तो पे करना ही पड़ेगा। कौन पे कर रहा है? टू सन्नी कैपिटल अकाउंट, मिसेस सन्नी लोन पे कर दिया सन्नी ने। कितना है मिसेस सन्नी लोन? 55,000 रुपीज़ है। यहाँ से ना हार्ड कॉपीज ले लो, ले ली। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है बच्चों? और अटेंडेंस मार्क कर देना उसके अंदर है। हाँ, पेज में 31 पे है बच्चों। ये
पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं मैडम। पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5। मैम रिलायंस अकाउंट बनाना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितना नंबर क्वेश्चन है? हमने ना सारे ऐसे जीरो कर दिए हैं यहाँ तक, जल्दी समझ लो भाई। पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया। पेज नंबर 31 क्वेश्चन 5। करूँ मैडम शुरू? पेज नंबर 31 क्वेश्चन 5। मैडम देखो रिलायंस अकाउंट में क्या होता है, सारे से जीरो करने होते हैं। कौन से ऐसे जीरो नहीं करने होते हैं मैडम? बैंक जीरो नहीं करा। बैलेंस शीट में देखो मैंने सारे से जीरो कर दिया, 3 चीजें जीरो नहीं किया। एक बैंक जीरो नहीं किया, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीरो नहीं किया, और एक सन्नी लोन जीरो नहीं किया। बैंक जीरो नहीं किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीरो नहीं किया, और सन्नी लोन जीरो नहीं किया। ठीक है मैडम? बाकी सारे इधर जीरो कर दिए, सारे एसेट्स, सारे ऐसे यहाँ जीरो कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, नेट डेटर जीरो कर देते हैं। नेट डेटर जीरो नहीं करने होते हैं। डेटर इधर लिखने हैं, प्रोविजन बैटर इधर लिखना है। ठीक है जी। लायबिलिटी में हमने क्रेडिटर जीरो किया, बीपी जीरो किया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जीरो किया, मिसेस सनी लोन, पार्टनर बीवी आउटसाइडर है, लेकिन बॉबी लोन जीरो नहीं किया क्योंकि वो इनसाइडर है। एसेट के अगेंस्ट कोई फंड और रिजर्व जीरो कर देने होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, तो जीरो कर दिया। पहला पॉइंट है सन्नी कह रहा है मैं अपनी बीवी का लोन पे एक प्रॉमिस किया। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे प्रॉमिस किया, प्रॉमिस की एंट्री आएगी, वो एडमिशन रिटायरमेंट में नहीं आती, डिसोल्यूशन में प्रॉमिस की एंट्री आती है। अपनी बीवी का प्रॉमिस किया भाई, निभाना तो पड़ेगा, वैसे बिजनेस बंद हो रहा है। जब बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें पे तो करना पड़ेगा, तो एंट्री आ जाएगी रिलेशन डेबिट सन्नी मिसेस सन्नी लोन। नेक्स्ट बॉबी कह रहा है कि 20% स्टॉक लेकर जाएगा एंड 80% इन्वेस्टमेंट लेकर जाएगा 10% डिस्काउंट पे। तो जो बॉबी ये लेकर जा रहे हैं स्टॉक, स्टॉक कितने का है आपका? स्टॉक है 86,000 का, 20% स्टॉक लेकर जा रहे हैं, 20% स्टॉक लेकर जा रहा है जी। करना जो 20% स्टॉक, 86 का 20%, 28, 68, 800, 86,000 20%। बॉबी टुक, अच्छा बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट है, 20% स्टॉक डिस्काउंट पे लेकर जा रहे हैं, डिस्काउंट पे लेकर जा रहे हैं जी। 86,000 का 20% करना कितना हो गया भाई? 17। और कितने पे ले गया वो? 68,800 में ले गया बॉबी। और इन्वेस्टमेंट भी लेकर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है 10% डिस्काउंट पे, 80% इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट है 1,04,000 की, इसका 80 करना और 80 और 20 कर दो। 80 और 20 कितना? 80 और 20, इसका ये 20 कितना आ रहा है मुझे बता दे। 20% 20,800 कैसे लेकर जा रहे हैं भाई वो? 10% डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट 8320 कितना हो गया? 7,4,880। तो जो देखो सन्नी कौन लेकर जा रहा है? ये बॉबी, बॉबी लेकर जा रहा है। जो कोई एसेट बॉबी लेकर जाएगा, जीरो एसेट बॉबी लेकर जाएगा तो एंट्री आएगी बॉबी कैपिटलाइजेशन। जीरो एसेट बॉबी लेकर जाएगा तो क्या एंट्री आएगी? बॉबी कैपिटलाइजेशन। एक तो स्टॉक ले गया वो, स्टॉक कितने में ले गया? 68,800 में ले गया। और क्या ले गया? इन्वेस्टमेंट ले गया, कितने में ले गया? 74,880 में ले गया। दोनों को ऐड करो कितना हो गया? करना बच्चों, दोनों को ऐड कर कितना आ रहा है? 1436। साथ में कह रहे हैं बच्चों अगला पॉइंट, धर्म अ डेटर 60,000 had to pay the amount due 2 months after resolution. He is allowed a discount of 9% for making the immediate payment. तो जो धर्म जो हमारा डेटर था उसे 60,000 रुपये देने थे, लेकिन हम उसे ना धर्म डेटर्स देख लो एक मिनट बच्चों, डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स कितने के हैं? 177। उसमें से एक धर्म एक डेटर है 60,000 का। बाकी डेटर्स कितने के हो गए? बाकी डेटर कितने हो गए? 117 के। ये जो धर्म डेटर है इनको 2 महीने बाद देना था, लेकिन हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे डिस्काउंट मिल रहा है 9% का। तो 2% डिस्काउंट निकालना बच्चों, 60,000 का 9% 2/12 कितना हो गया? कितना? 5,400।
सर 60,000 9 में से 5400 होता है, 2/12 भी तो करेगा। 2 महीने पहले पैसे दे रहे हैं, तो 2 महीने पहले पैसे दे रहे हैं, इसलिए 2 महीने डिस्काउंट भी हो जाएगा। कितना? 900 रुपये। तो 900 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, तो 900 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पेमेंट कितनी हो जाएगी? 60,000 में से 900 गए, 60,000 में 900 गए, कितना रह गया? 5900 रह गया। तो डेटर से हमें पैसे मिल रहे हैं 5900 रुपीज़। तो यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक। क्वेश्चन में बैंक है ना, क्वेश्चन में बैंक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक। हाँ जी, डेटर्स 5900। उसके बाद है क्रेडिटर को पेड 175 इन फुल सेटलमेंट। जो क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में हम पैसे दे रहे हैं, क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में पैसे दे रहे हैं, क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 175 दे रहे हैं जी, क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 175 दे रहे हैं। 90% अदर फिक्स्ड लाइज 198 है। जो फिक्स रेट देखो कितने रह गए? अदर फिक्स रेट 380 के, अदर फिक्स रेट है 380 के, अदर फिक्स रेट है 380 के। 90% अदर फिक्स रेट्स 90% करना भाई, 380 का 90%, और 10% रह गए, 38 रह गए। 90% तो सेटल हो गए, तो 90% अदर फिक्स सेटल कितने में हो रहे हैं? 90% फिक्स सेटल हो रहे हैं 198 में, और रिमेनिंग आर लाइज एट 15% डिस्काउंट। ये जो 38,000 डेटर रह गए, अदर फिक्स रह गए हैं, वो 15% डिस्काउंट पे लाइज हो रहे हैं। करना भाई 38 का डिस्काउंट 15%, 38,000 का 15% डिस्काउंट कर देना ज़रा, 38,000 का 15% डिस्काउंट कर देना। 57 000, तो माइनस का कितना आ गया? ये 32300। तो ये अदर फिक्सड बिक रहे हैं 32300 में, 32300 में। आगे के बाद बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 75% वैल्यू। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, जो इन्वेस्टमेंट ये तो ये चली गई थी, ये इन्वेस्टमेंट बची थी, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट बची है, ये जो इन्वेस्टमेंट बची हुई है वो कितने बिक रही है? बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 75% वैल्यू। ये वाली इन्वेस्टमेंट 75% बिक रही है, ये वाली इन्वेस्टमेंट 75% बिक रही है। करना भाई 20,800 75% कितना होता है? 20,800 75% कितना होता है? 5,000, सीधे 75% करते हैं ना, 15,600। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट 15,600 में बिक रही है, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट 15,600 में बिक रही है जी। आगे को एफडी लाइज 110%। जो एफडी बिक रही है 110% पे, फिक्स डिपॉजिट बिक रहा है 110% पे, फिक्स डिपॉजिट बिक रहा है 110% पे, तो 110% कर देना भाई। फिक्स डिपॉजिट कितने के यहाँ? ये थे फिक्स डिपॉजिट थे भाई 70,000 के थे, 110% करना 77 हो जाएगा। तो वो जो फिक्स डिपॉजिट है 70 के, वो बिक रहे हैं 10% एक्स्ट्रा पे, 77 पे। जी पॉइंट में कहा ओल्ड फर्नीचर था विच हैज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स। वो भी कह रहा है मैं लेकर जाऊंगा 41। एक ओल्ड फर्नीचर था जो बुक से कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुका है, वो भी कह रहा है मैं सेम को लेकर जाऊंगा 41,000 में अगेंस्ट इज लोन, और बैलेंस उसे कैश में दे रहे हैं। देखो जो बॉबी का लोन कितने का था, जो हमने जीरो किया ही नहीं था, बॉबी का लोन जीरो नहीं किया था, तो बॉबी लोन है 85 का। वो जो बॉबी लोन पार्टनर लोन है उसे जीरो नहीं किया था। इसको हम क्या दे रहे हैं? इसको हम क्या दे रहे हैं? ओल्ड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू जीरो है, जीरो फर्नीचर दे रहे हैं। तो जीरो फर्नीचर दे दिया 41 में, जीरो फर्नीचर दे दिया 41 का, और बैलेंस कैश में दे रहे हैं, और बैलेंस कैश में दे रहे हैं। कितना रह गया? 85 माइनस 41 करना, सैलरीज और बैड डेप्ट। हाँ कितना रह गया जो 44। तो जो हमने ना ये बॉबी का लोन था 85 का, तो जीरो फर्नीचर दे दिया। जो जीरो फर्नीचर दे दिया उसके लिए क्या आएगा? रिलायशन, प्रॉफिट हो गया ना। जीरो फर्नीचर दे दिया तो प्रॉफिट हो गया, और बाकी कैश दे दिया, तो रिलायशन में 41,000 आएगा। रिलायशन में क्या आएगा? 41 आएगा। यहाँ पे लिख देना भाई बॉबी बाय बॉबी लोन, बाय थोड़ी जगह छोड़ देना कोई एसेट बिकना हो तो, बाय बॉबी लोन, बाय बॉबी लोन कितना 41 ना, बाय बॉबी लोन 41।
ठीक है, ये तो यहाँ आ जाएगा बाय बॉबी लोन 41। और कुछ रह गया? रिलायशन एक्सपेंसेस 20,000 पर पेड बाय सन्नी एंड बॉबी इक्वली ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। हाँ जी, जो रिलायशन एक्सपेंसेस है वो कौन कौन पे कर रहा है? सन्नी पे कर रहा है और बॉबी पे कर रहा है। सन्नी पे कर रहा है और बॉबी पे कर रहा है। हाँ जी, जो रिलायशन एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये के, सन्नी पे कर रहा है और बॉबी पे कर रहा है। हाँ जी, रिलायशन एक्सपेंसेस है वो सन्नी पे कर रहा है और बॉबी पे कर रहा है। एंट्री आ जाएगी रिलायशन डेबिट टू सन्नी टू बॉबी, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू सन्नी टू बॉबी। ठीक है, अब देखो जो मैंने वो बताया था कुछ, देखो क्या कुछ रह गया? अदर फिक्सेड तो हो गया, स्टॉक भी हो गया, अदर फिक्सेड हो गया, स्टॉक भी हो गया। डेटर्स 60,000 के हुए हैं, बाकी रहते हैं 17 के। उन डेटर्स के बारे में लिखा नहीं हुआ था, जिन डेटर्स के बारे में लिखा नहीं होता उसको सेम वैल्यू पर लाइज किया जाता है। जो एसेट्स के बारे में लिखा नहीं हुआ, इन डेटर्स के बारे में लिखा नहीं हुआ, तो जिन डेटर्स के बारे में लिखा नहीं हुआ जिसको जितनी वैल्यू उस वैल्यू पर लाइज कर दो। इन्वेस्टमेंट सारी हो गई ना हमारी, ये रह तो नहीं गई ना इन्वेस्टमेंट? सर डेटर 117 टोटल, 177 के टोटल थे, 60,000 के तो डिस्काउंट पर सेटल हो गए। इन डेटर्स के बारे में लिखा नहीं हुआ था, तो जिन डेटर्स के बारे में लिखा नहीं होगा उसे उस उतने पे ही पे कर देंगे, तो उतने उसको उतने में पे कर दिया। समझा की बात? और कुछ रह गया? हाँ जी बच्चों, ये डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई थी ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने लिख दी थी, हाँ लिख दिया, हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। अब देखो ऐसे कौन कौन से रह गए हैं? एफडी हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, अदर फिक्सड हो गया। चेक करना जरूर है कोई ऐसा रह तो नहीं गया। अगर कोई ऐसा रह गया हो तो टेंजिबल एसेट्स जितने में होते हैं उतने में रिलाइज हो जाते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स रिलाइज नहीं होते अगर उसके बारे में लिखा ना हो तो। अब लायबिलिटी चेक कर लो, वो जो प्रोविजन बस जीरो करते हैं और रिलाइज नहीं करते। क्रेडिटर्स हो गए, बीपी के बारे में लिखा नहीं हुआ, बिल पेबल के बारे में लिखा नहीं हुआ, तो बिल पेबल के बारे में लिखा नहीं हुआ, जितने गए उतने में पे कर दो। एम्प्लॉय, हाँ जी सर क्या कह रहे हो? क्या 1,17,000? डेटर 177 के थे, 60,000 डेटर डिस्काउंट में सेटल हो गए, बाकी के डेटर कितने बचे? 117 के। वो जो 117 के बचे उसके बारे में लिखा नहीं हुआ, जिसके बारे में कोई लिखा नहीं हुआ जितने में थे उतने पे रिलाइज कर दिए। आगे बात समझ के नहीं आई, दोबारा समझाऊं? हेलो, हाँ जी सर। सर मैंने क्लास ले रहा हूँ, ग्रुप की क्लास ले रहा हूँ सर मैं अभी, आप तो आए नहीं, क्लास के बाद पूछ लेना, फिर मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। हाँ जी आगे देखो जी, और कुछ रह गया? जो लायबिलिटी में कुछ रह गया, बीपी हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखा नहीं हुआ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखा नहीं हुआ। मैंने बताया था अगर लायबिलिटी के बारे में लिखा ना हो, जो सी लायबिलिटी उतने पे कर दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट है 50,000 का, मिसेस सन्नी लोन हो गया, हाँ मिसेस सन्नी लोन हो गया। IF इन्वेस्टमेंट जो जीरो होता है, रिलाइज नहीं होता। करना जो इधर SSI का टोटल करके मुझे बता दो, लायबिलिटी टोटल करके बता दो मुझे, बताओ भाई कितना आ रहा है? कैलकुलेटर देखना भाई कहाँ पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर दियो जरा। भाई इस बार का ना ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्री बोर्ड में, ये हो सकता है प्री बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आ रखा हो। हैरी भाई उसको तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तेरे को चांटा जरूर मार सकता हूँ। क्या तो नहीं मार सकता, गुंडा है, तेरे को नहीं पता। ये आ गया 499। ये 499 आ रहा है, क्या आ रहा है सर? इसीलिए आए हो ना आप, यही करने आए हो ना आप? यही टाइम वेस्ट करने आए हो ना, बैच को बर्बाद करने आए हो ना? ये पराक्रम बैच है, नैया पार बैच नहीं है। खुला ही हुआ है, तेरे को अलग जो पढ़ा रहा हूँ नैया पार ही तो करा रहा हूँ। अरे 499 आ गया, इधर क्या हो गया? 175 प्लस 1 10 प्लस 50 335। निकालना हो जो प्रॉफिट एंड लॉस। 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है भैया, इस बार एक्सपेक्टेड है यही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का।
इधर का टोटल आ रहा है 12,27,000, 12,27,000 माइनस 12 माइनस 1,90,000 माइनस 110 माइनस 50 माइनस 55 माइनस 30 माइनस 143680 माइनस 499 माइनस 41,000। रिलेशन लॉस आ रहा है 96,320 का। रेशो दे रखी है बच्चों, रिलेशन लॉस आ गया, ये यही आ रहा है ना, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। और रेशो गिवन है क्या, देखना जरा क्वेश्चन में 3:2 है। क्या नाम है पार्टनर्स के, क्या बॉबी और रेशो गिवन है 3:2, बॉबी और सन्नी और बॉबी। रेशो क्या है 3:2 में बांट देना। 57792 38528। हाँ सर, आगे टिक किया था उस पर, मिल गई आपको, हमने उस पर टिक किया था। अब तो सर सॉरी, वो तो फोटो शूट नहीं की हुई होगी जिन्होंने वो किया होगा। अटेंडेंस पे कह रहे हो, किस पे कह रहे हो? हाँ दे दो भाई, आपने नो कर दिया था ना सर। मैंने पूछा था हार्ड कॉपी किसने को चाहिए, इसने नो कर दिया था, मेरे को नहीं चाहिए। तूने यस किया था, नो किया था? हार्ड कॉपी चाहिए, देख लेता हूँ मैं। एक बच्चे ने नो कर दिया था, तो उसको नहीं मिलेगी भाई। तो तेरी मम्मी को कर देना चाहिए था यस तेरे बिहाफ पे। ये लो सर, ये पांडे जी को दे दो। तूने नो किया था, इसको कह रहा हूँ, पर उठाना है जरा। तो आया क्यों है, जब तूने करना ही नहीं था तो आया क्यों? तो नो तो कर दिया, मेरे को नहीं करनी। तूने तो कहा था मेरे को नहीं करनी। पराक्रम बैच में तो मैं कहाँ पर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ जी बच्चों। ये था रिलाइजेशन अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आया तो इसका आना चाहिए प्री बोर्ड में। अब आ जाओ जल एंट्रीज पे। 1 नहीं चलेगा, खराब हो गया। क्वेश्चन 1 टिल मार्च तक, 1 मार्च को चलेगा, नहीं चलेगा सर। क्वेश्चन 1 वो इसी में बैठने तो आता है, यहाँ पे पढ़ने थोड़ी आता है। क्वेश्चन 1 देखो जी, चारू ध्वनि और इग्नूर और पावनी पार्टनर है। 4 पार्टनर है जो चारू, ध्वनि, इग्नूर और पावनी। दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर्म लास्ट ईयर ऑन वर्बल एग्रीमेंट। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म एंड टू मीट अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट few partners also provide loan to the firm. Within a 1 year their conflict arisen due to a certain disagreement and they decided to dissolve the firm. The firm had appointed Ms. Kavya, who is a financial advisor and legal consultant, to carry on the resolution process. In the first instance, Ms. Kavya has transferred various assets and liability to Reliance account. हम सारे asset और liability transfer कर चुके हैं Reliance account में. Due to her busy schedule, Ms. Kavya has delegated this assignment to you, being an intern in the new firm. On the date of resolution, you are observed the following transaction. बच्चों ध्वनि पार्टनर है, उसका लोन है 50,000 का, सेटल बाय पेइंग 42,000। बच्चों ध्वनि का लोन है 50,000 का, ध्वनि का लोन है 50,000 का, वो सेटल हो रहे हैं 42,000 फुल सेटलमेंट। को जलेंटी बताना चाहेगा? हाँ बताओ सर। थैंक यू सर। हाँ जी सर, आप बताना चाहोगे सर? ध्वनि का लोन है 50,000 का, वो सेटल हो रहा है 42 में। हाँ जी, वहाँ बताओ यथार्थ जी। गलत। हाँ मैडम, वेरी गुड। हाँ ये जो ध्वनि पार्टनर है, ध्वनि पार्टनर है जी, हाँ ध्वनि पार्टनर है जो पार्टनर लोन कभी जीरो नहीं करते। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जितने में उतने में पे कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ध्वनि का लोन है 50,000 रुपये, लाइबिलिटी कम में, इंटरनल लाइबिलिटी कम में सेटल हो रही है, इंटरनल लाइबिलिटी कम में सेटल हो रही है, तो हमें प्रॉफिट हो गया। वो जो प्रॉफिट हो गया वो लाइसेंस में जाएगा 8,000 रुपये। तो ध्वनि लोन डेबिट टू कैश टू लाइसेंस 8,000 रुपये।
42, अच्छा उल्टा 42 तो लिखा है मैडम, 42 है, 8 का प्रॉफिट हो गया। हाँ जी, अगला देखिएगा। नेक्स्ट, पावनी लोन 40,000 वह सेटल बाय गिविंग अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45 है। जो पावनी का लोन है 40,000 का, उसे एक जीरो अनरिकॉर्डेड एसेट में जीरो एसेट, वो जीरो एसेट दे दिया। हाँ जी शौर्य जी, आपको आता है रेजोल्यूशन, बताओ जनरल एंट्री। तो आप कहते हैं आधा घंटा लेट आ रहा हूँ, मेरे को मैंने कर लिया, बताओ ना। पावनी लोन है 40,000 का, उसे अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है ये वाला पॉइंट, जल्दी बताओ सर। हाँ सर, नहीं गलत, पावनी अभी थोड़ी देर पहले उसी पिछले क्वेश्चन में भी यही पॉइंट हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी यही पॉइंट हुआ है। पावनी लोन है कितने का, पावनी आपकी पार्टनर इंटरनल लायबिलिटी है, जीरो एसेट दे दिया, प्रॉफिट हो गया, सारा प्रॉफिट हो गया इन फुल सेटलमेंट। पावनी लोन डेबिटलाइजेशन। नेक्स्ट, हाँ जी आप बताइए। रहने दो सर, थैंक यू। लोन टू चारू, बच्चों लोन टू चारू है, हेलो मैं दिव्यांग, अगला पॉइंट आप बताना, आप बताओ अगला पॉइंट। लोन टू चारू सेटल बाय पेइंग चारू ब्रदर लोन और द सेम अमाउंट है। चारू का लोन है 60,000 का, उसे हमने चारू का ब्रदर का लोन दे दिया और द सेम अमाउंट, क्या होगी। लोन टू चारू हमारे लिए एसेट है, लोन टू चारू हमारे लिए क्या है, एसेट है। वो जो लोन टू चारू है 60,000 का, उसे सेटल कर रहे हैं चारू का ब्रदर लोन देकर और द सेम अमाउंट। ब्रदर लोन तो हमारे लिए लायबिलिटी थी, तो क्या एंट्री होगी, देखो भाई बच्चे सुनो। चारू जो चारू का लोन था, लोन टू चारू था 60,000 का, ठीक है। लोन टू चारू पार्टनर लोन है, वो जीरो नहीं करते, वो जीरो वो ऐसे साइड में था, कहाँ था, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ऐसे साइड में था क्योंकि हमने लोन टू चारू, हाँ जी लोन टू चारू कितना है 60,000 का, सेटल कैसे कर रहे हैं, चारू ब्रदर लोन, वो आउटसाइड लायबिलिटी है, वो जीरो हो चुकी होगी। जीरो लायबिलिटी इस एसेट को सेटल करा दी, जीरो लायबिलिटी इस एसेट को सेटल करा दी, तो एंट्री आ जाएगी रिलेशन डेबिट, एंट्री आ जाएगी रिलेशन डेबिट टू लोन टू चारू। एक बार दोबारा समझ लेना मुझे, लोन टू चारू ऐसे साइड पे था, लोन टू चारू फर्म ने लोन दे रखा है, फर्म ने लोन दे रखा है, वो किस साइड होगा, ऐसे साइड में होगा, किस साइड होगा, वो जीरो तो किया नहीं होगा। अब वो सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है तो लायबिलिटी, वो एसेट खत्म हो रहा है, एसेट खत्म होता है क्रेडिट साइड में, वो खत्म कैसे हो रहा है, उसे कह रहे हैं भैया वो जो एक लायबिलिटी है वो पे कर देना, वो लायबिलिटी के वो आप पे कर देना, तो लायबिलिटी वो लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी वो जीरो कर चुके हैं, तो जीरो लायबिलिटी का मतलब एसेट खत्म हो रहा है, तो लॉस हो गया, रिलेशन डेबिट लोन टू चारू, क्योंकि वो लायबिलिटी हम जीरो कर चुके होंगे, तो एंट्री आ जाएगी रिलेशन डेबिट लोन टू चारू। डी, इग्नूर, इग्नूर भी पार्टनर है हमारी, 80,000 टू द फॉर्म, शी टुक ओवर मशीनरी एज अ पार्ट पेमेंट फॉर ऑल द, हाँ इग्नोर किया लोन था 80,000, उसे हमने पार्ट पेमेंट के रूप में 60,000 की मशीनरी दे दी। कोई बताना चाहेगा भाई, इग्नोर लोन, इग्नोर लोन डेबिट, नहीं पूरा लोन कितने का है 80,000 का, उसे जीरो मशीनरी दे दी 60,000 की, उसे जीरो मशीनरी दे दी 60,000 की पार्ट सेटलमेंट में, यानी बाकी देने हैं पैसे, यानी कि बाकी पैसे देने हैं, पार्ट सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट नहीं है, तो बाकी पे कर देंगे टू कैश। तो जो डिसोल्यूशन के बेटे 4 नंबर है, जो पिछला क्वेश्चन था लाइफ अकाउंट वो भी 4 नंबर का था, ये जल एंट्री आ जाए तो तब भी 4 नंबर की है, अच्छा क्वेश्चन था। सर जी शौर्य जी आप एक क्वेश्चन मिस कर दिया, वीडियो देख लेना उसकी। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है जो सन एंड किरण आर पार्टनर्स है, सन एंड किरण आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, इक्वल है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म, उन्होंने डिसाइड किया कि डिसॉल्व करना है फॉर्म को, और जनरल एंट्रीज आपको करनी है चीज़ों की। देखो जी पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है ऑल द पार्टनर एग्री दैट द प्रोसेस रिलेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय अ सन for which he will be paid 10,000 along with the amount of expense which amount to